आपण हे पिटिया बाबा। देखिए आजमी साहब, एक ही सवाल पूछता हूँ कि आजमी साहब आज विधानसभा जो है वो तहकूब हुई है, आपने जो स्टेटमेंट किया तो आपको बॉयकॉट करने की और आपकी विधानसभा में कोई जगह नहीं है, ऐसी बात की है एकनाथ शिंदे ने। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं जब कल बाहर निकला असेंबली से पहले दिन, तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से किया है। आपका क्या बोलना है? देखिए मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है। और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफ़ें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए, किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आगे सवाल दस करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें, अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊँगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?